आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे असेंबलिंग और डिसमेंटलिंग टूल, खोलने और कसने वाले औजार। तो खोलने और कसने वाले औजार किसको कहेंगे? इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड टू असेंबल और डिसमेंटल द मशीन। मशीन को खोलने और कसने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं वो असेंबलिंग और डिसमेंटलिंग टूल कहलाता है। जैसे आपका स्पैनर हो गया, एडजस्टेबल रिंच हो गया, प्लायर हो गया, हैमर हो गया और स्क्रू ड्राइवर हो गया। इसमें अलग अलग खोलने कसने वाले हैं, हमने इसमें नाम लिख दिया है। अब स्पैनर के बारे में हम लोग देखेंगे स्पैनर है क्या। जनरली हम लोग स्पैनर देखा भी होगा। स्पैनर कहता है टू यूज द डिसमेंटल और असेंबल द नट्स एंड बोल्ट्स। स्पैनर्स आर नीडेड। नट्स और बोल्ट्स को खोजने के लिए, खोलने और कसने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है वो स्पैनर है। इट इज यूज मोर एंड मोर इन ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में इसका इस्तेमाल अधिकाधिक किया जाता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में किया जाता है। अभी इम्पोर्टेंट है, इट इज मेड बाई CS एंड फोर्ज स्टील। स्पैनर जो होता है कास्ट स्टील और फोर्ज स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट स्टील और फोर्ज स्टील का बना होता है। डिफरेंट स्पैनर यूज इन डिफरेंट वर्क्स के हिसाब से स्पैनर को अलग अलग प्रयोग करते हैं। जैसा वर्क्स वैसा स्पैनर का इस्तेमाल होता है। अब स्पैनर साइजेज में देख लीजिए, जनरली जो है 6 का है, 9 का है, 12 का है, 36 का है। 6, 9, 12 और 36 का है। अब देखिए टाइप्स ऑफ, काम के हिसाब से स्पैनर अलग अलग है। तो टाइप्स कौन कौन है? सिंगल इंडेड स्पैनर, डबल इंडेड स्पैनर, रिंग स्पैनर, सॉकेट स्पैनर, टी स्पैनर्स, बॉक्स स्पैनर, मैग्नेटो स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर, स्पार्क प्लग स्पैनर। मतलब काम के हिसाब से अलग अलग स्पैनर को हमने यहाँ दिखाया है। ये सारे टाइप्स है। अब ये 1 by 1 देखेंगे। सिंगल इंडेड स्पैनर्स जो है हैविंग ओपन ग्रूव टू असेंबल और डिसमेंटल द नट्स एंड बोल्ट ऑन वन साइड ऑफ द स्पैनर। स्पैनर के एक एंड पर ग्रूव कटा होता है, एक एंड पर ग्रूव बना होता है नट्स और बोल्ट्स को खोलने के लिए। तो वो सिंगल इंडेड है, सिंगल इंडेड स्पैनर है जिसके द्वारा इजीली हम खोल और कस सकते हैं, इसलिए इसको सिंगल इंडेड स्पैनर भी कहा जाता है। मेजर बाय डिस्टेंस ऑफ जा ऑफ स्पैनर। स्पैनर की दूरी मापने के लिए हम जा के बीच की दूरी मापते हैं। स्पैनर का मेजरमेंट कैसे करते हैं? 2 जा है, जा के सेंटर के बीच की जो दूरी होती है वो आपका स्पैनर का मेजरमेंट बताता है। इसमें हमने फिगर में देखा एक साइड पे इसका ग्रुप बना हुआ। डबल इंडेड स्पैनर कौन है? सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है डबल इंडेड स्पैनर। मैक्सिमम यूजेबल स्पैनर हैविंग बोथ इंडेड ग्रुप टू ओपन और क्लोज द नट्स एंड बोल्ट। कहता है दोनों एंड पे ग्रुप बने होते हैं। नट्स और बोल्ट को खोलने के लिए दोनों एंड पे ग्रुप बने होते हैं जिसके द्वारा नट्स और बोल्ट को आसानी से हम खोल सकते हैं। और जबकि दोनों एंड का साइज अलग अलग, साइज यानी मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है। मतलब यहाँ भी ग्रुप बना हुआ है, यहाँ भी ग्रुप बना हुआ है। एज पर नेम डबल इंडेड, दोनों एंड पर आपका ग्रुप बना होता है नट बोल्ट को खोलने के लिए। नेक्स्ट है रिंग स्पैनर। एज लाइक डबल इंडेड स्पैनर है ये, लेकिन फर्क क्या है कि इसका जो ग्रूव होता है, इसका ग्रूव राउंड या रिंग शेप में होता है। और ये क्रेस्ट टाइप ट्रीथ इसमें रिंग होल में अवेलेबल होता है। क्रेस्ट टाइप जो होता है टीथ अवेलेबल होता है रिंग स्पैनर में। रिंग स्पैनर के रिंग में आपका 12 दांत बने होते हैं। कितना? 12 दांत बने होते हैं। और सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि ये स्लिप नहीं करता है, आसानी से ये जकड़ करता है। जकड़न इसकी बहुत तेज होती है, पकड़ तेज होती है, स्लीपेज कम होता है। इसके द्वारा हम कनेक्टिंग रड के बोल्ट और इनलेट मैनिफोल्ड के बोल्ट को इजीली खोल सकते हैं। आप इसमें और देख सकते हैं जैसे सॉकेट स्पैनर है, टी स्पैनर है, बॉक्स मैग्नेटो स्पैनर आपने देखा होगा कि इसमें मैग्नेट होता है। ये आसानी से अपनी ओर छोटे छोटे पार्ट्स को भी आकर्षित कर लेता है। नट बोल्ट्स को अगर हम खोलेंगे तो नट बोल्ट्स को आसानी से अपनी ओर आकर्षित। एडजस्टेबल स्पैनर, एडजस्टेबल में है कि हम उसके जॉ के साइज को
बड़ा या छोटा आसानी से कर सकते हैं। किसके द्वारा? थ्रू एडजस्टमेंट। एडजस्ट करेंगे तो आसानी से इसका जा बड़ा और छोटा हो सकता है। जैसा आपका नट बोल्ट्स है उसके हिसाब से हम उसके साइज को एडजस्ट कर लेते हैं। आपका स्पार्क प्लग स्पैनर आप जनरली टू व्हीलर्स गाड़ियों में देखते होंगे स्पार्क प्लग बॉक्स होता है, और उस स्पार्क प्लग बॉक्स में एक स्पैनर है जिसके द्वारा हम स्पार्क प्लग के नट बोल्ट्स को आसानी से खोलकर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ओवरव्यू हमने देखा असेंबलिंग और डिसमेंटलिंग टूल, जिसके द्वारा हम मशीन के नट बोल्ट्स को आसानी से खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कटिंग टूल्स के बारे में, एज लाइक फाइल। थैंक यू।